तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को कि इग्नू में क्या न्यू अपडेट्स हैं आप लोग के लिए। देखिए पहली बात तो इग्नू के अपडेट्स में सबसे पहली अपडेट ये आती है कि असाइनमेंट्स की डेट यहाँ पे निकल चुकी है कि असाइनमेंट सबमिशन करने की। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट को सबमिशन करना है तो वो जाके अपने स्टडी सेंटर पर जाके इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात खत्म होती है। अगली बात के बारे में बात करें तो अगली बात मेरी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी स्टूडेंट्स BCA MCA के हैं, ठीक है, तो मैं BCA की बात करूँ मेनली, तो BCA के जो स्टूडेंट्स हैं इनका प्रोजेक्ट है, अगर वो प्रोजेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को जो भी जिसको भी बाय करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज करो। ठीक है, आप लोग को मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और ये बात नीचे कमेंट बॉक्स में उससे कमेंट करके बताओ कि किन स्टूडेंट्स को चाहिए। ठीक है, जिनको भी चाहिए असाइनमेंट्स थे, जिनको भी चाहिए प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस वगैरह, वो सभी मुझसे वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये प्राइस रहेगा, फ्री नहीं है, याद रखना इस चीज़ का। प्राइस रहेगा लेकिन बहुत ही लोएस्ट प्राइस है, आप लोग को बाहर भी इतने प्राइस में नहीं मिलेगा। उसमें सब चीज़ आपको अवेलेबल मिलेंगी, A to Z अवेलेबल रहेगा, आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट पेज क्या है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, किस पैटर्न में लगेगा, वो सभी हेल्प आपको साथ के साथ दी जाएंगी। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दिया जाए, अब एग्जाम्स की बात करते हैं। एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं आप लोग के? 2 दिसंबर से हो रहे हैं और ये सभी स्टूडेंट्स के इग्नू के हैं। देखिए इग्नू के सारे स्टूडेंट्स मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हम हर बार गलती करते हैं। पहले हमें गलती नहीं करनी है। एग्ज़ाम्स आने में कितना टाइम लग चुका है, कितना हफ्ता रह चुका है आपके एग्ज़ाम्स अभी होने में? केवल 2 हफ्ते। ये वीक आ चुका है, कल से मंडे लग जाएगा, मंडे के बाद से आप लोग का अगला और मंडे। ठीक है, तो ये 2 मंडे और इन्हीं के वीक्स पूरे के पूरे महीने, मतलब पूरे के पूरे 2 हफ्ते, बस इतना ही रह गया जिसमें हमें तैयारी करनी है। तो कुल मिला के 14-15 दिन रह चुका है, 2 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो ये बोलना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। केवल और केवल बच्चों एक काम करो, जो भी सब्जेक्ट आप लोग के होने वाले एग्जाम्स, अपने सब्जेक्ट्स का अलग से एक चार्ट बना लो, तैयार कर लो एक कॉपी में कि मेरा ये सब्जेक्ट है BCA 012, एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को, कोई कोड है आप लोग का सब्जेक्ट का, मैथ्स का है, तो उसका एग्जाम इस तारीख को है और वो पढ़ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। प्रॉपर लिखो, लिख के सब कुछ तैयारी रखो। और आप लोग के जो बैक के पेपर आप लोग दे रहे हो तो बैक भी लिखो, उसका वो भी लिखो। उसके बाद अपना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल में क्या बनाना है, आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा हार्ड है, जो आपको लगता है हार्ड है आपके लिए, वो उसको टिक मार्क करो, उसको स्टार लगा लो जब सबसे आपको हार्ड लगता है। और जो लगता है कि यार ये तो मैं एक बार पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, उसको अलग से मार्कअप कर लो। अब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है? अब तैयारी हमें ये करनी है कि हमें आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही केवल सॉल्व करना है, क्योंकि समय नहीं रह चुका है। तो केवल PYQs को उठाओ, पिछले साल का पेपर जो अभी हुआ था जनवरी वाले टाइम पे, उस पेपर को उठाओ, वो और जो अभी हुआ था जुलाई वाले टाइम पे, इन पेपर्स को उठाओ। 2 पेपर्स को उठाओ जो पिछले 2 बार हो चुके हैं। और इससे पहले की बात करें तो लगभग आपको बता दिया जाए कि 5 साल के पेपर्स को अगर आप सॉल्व कर लेते हो पिछले 5 साल के, तो जो उसके कंसेप्ट हैं, जो उनके टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो एग्जाम्स को क्लियर करना और पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, रही बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि BCA की क्या वीडियोस आएंगी। BCA की अब चिंता बिल्कुल मत करो, 14 दिन रह चुके हैं, 15 दिन रह चुके हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग के एग्जाम्स इस बार जरूर कंप्लीट अप हो जाएं। लास्ट ईयर दिक्कत हो गई थी हमारे चैनल में, जिसके कारण आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जिन भी स्टूडेंट्स का बैक रह चुका है या फिर कोई और सब्जेक्ट में यहाँ पे रह चुका है, तो BCA वाले स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। सारे एग्जाम्स आप लोग के क्लियर आउट होंगे, जो मैं बताऊंगी, जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, केवल उनकी तैयारी कर लेना, ताकि एग्जाम्स में आप लोग को कुछ भी दिक्कतें और कुछ भी परेशानियां ना आए। ठीक है, आई होप ये सभी डाउट्स आप लोग के यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। लास्ट एंड लीस्ट पॉइंट्स में अब मैं बाकी स्टूडेंट्स की बात करूँ जो अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, BCA के अलावा MCA वगैरह में है, या फिर और भी कुछ अलग स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनको कैसे तैयारी करनी है। देखिए आप लोग भी क्या करेंगे, PYQ से ही सॉल्व करेंगे अपने पेपर्स को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्स टाइम पे 2 रूल्स का फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपने आंसर्स को लिखते हैं पैराग्राफ फॉर्म्स में और मार्क्स के हिसाब से लिखते हैं। 10 नंबर का आंसर है तो आपको पता होता है ना कि 2 पन्नों में, 2.5 पन्नों में, 3 पन्नों में तक लिखना है। ऐसे वगैरह हो गए आप लोग के, लेटर वगैरह हो गए, मैं उनकी बात भी कह रही हूँ। ये चीज़ तो ऐसे हो जाएगी, जो जैसे पैटर्न होता है वैसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक पूछ रहा है, उसका आंसर आपको बताना है, वैसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेनेशन देनी है या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं उसके, या आपको उसके मेरिट्स डिमेरिट्स बताने हैं, तो उसमें क्या करना है आप लोग को, पॉइंट में ही लिखना आंसर्स को। एक पॉइंट, जैसे कि अगर मैं बता दूं कि कोई भी, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कंप्यूटर जो है वो हमारा जो है हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल रहता है, और वगैरह वगैरह जो कुछ बता सकते हो। तो उसमें मैं अगर इंटरनेट बता रही
एक बार में, तो उसमें मैं बता सकती हूँ कि मैं उससे किसी से कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, उसमें मैं ईमेल्स कर सकती हूँ, बहुत सी चीज़ें ये बताने वाली चीज़ होगी कि हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो हम एक बार में लिखेंगे ना एक लाइन में कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसे हम इतने तरीके से लिख सकते हैं कि भाई हम उससे ईमेल्स वगैरह सेंड अप कर सकते हैं, मैसेज वगैरह सेंड अप कर सकते हैं। और यहाँ पे और बना देंगे कि हम कम्युनिकेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीफोन वगैरह जो है आप लोग देखते हो, या फिर आप जितने भी कम्युनिकेशन की जो कंपनीज है, MNCs है वगैरह, ये इसी चीज़ का काम करते हैं। कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ होता है वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेनेशन देते हो। तो यही बोलूँगी पॉइंट्स में ही एक पॉइंट से 3-4 पॉइंट्स बना के उसी का एक्सप्लेनेशन दे दो, ताकि लगे कि हाँ आपने ज़्यादा पॉइंट्स कवर अप किए हैं। और याद रखना, कभी भी आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना हो ना, भूल कर भी काफ़ी सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि पहला लिखा 1 लिखा 2 लिखा 3। नहीं, ये हमें नहीं करना है, ये रॉन्ग पैटर्न है। और ना हमें ABCD करनी है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ का। हमें क्या करना है, हमें करना है डॉट, हमेशा देखें हमें करना है डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट इस तरीके से, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही।